कभी सोचा है कि क्या कोई एक ऐसी चीज हो सकती है, कोई जादुई मशरूब जो हमारी जिंदगी बदल दे? आज हम एक ऐसे ही दावे को जरा गहराई से देखेंगे, और ये दावा है एक बहुत ही आम सी सब्जी के जूस के बारे में। तो चलें देखते हैं कि इसमें आखिर क्या राज छुपा है। सोचें जरा, रोजाना सिर्फ एक ग्लास और जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। बहुत बड़ा दावा है ना? लेकिन जनाब, हमारा सोर्स यही कहता है, तो चलें देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। अच्छा, अगर वाकई कोई इतना ताकतवर जूस है तो फिर वो है क्या? मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल जूस कौन सा हो सकता है भला? आइए इसका जवाब जानते हैं। और जवाब शायद थोड़ा हैरानकुन हो। ये है पेठे का जूस। जी हाँ, वही पेठा जिसे अंग्रेजी में एशगॉट कहते हैं। एक आम सी सब्जी, लेकिन जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये किसी जादू से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई ये सादा से जूस में ऐसी क्या खास बात है? चलें इसके सबसे बड़े दावे से शुरू करते हैं, और वो ये है कि ये हमारे जिस्म का अंदरूनी स्क्रबर है। जरा तस्वर करें, एक घर है जहां सालों से कचरा जमा हो रहा हो। हमारा सोर्स कहता है कि आजकल की खुराक हमारे जिस्म के साथ बिल्कुल यही करती है। ये कचरा, ये फुजला बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाता है। और फिर एक हीरो की तरह एंट्री होती है पेठे के जूस की, जो इस सारे गंद को बाहर निकाल फेंकता है और स्किन को एक नई चमक देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचे कि पीठे के जूस का हर ग्लास जिस्म के अंदर एक स्क्रबर की तरह काम करता है। एक ऐसा ब्रश जो अंदर जाकर हर कोने खुदरे से गंदगी साफ कर देता है। अच्छा, तो फायदे तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसे आजमाएं कैसे? तो सबसे पहला कदम सही पीठा ढूंढना। चलें देखते हैं कि सही पीठे की पहचान क्या है। देखें, सबसे पहले तो एक आम गलती से बचना है। अक्सर लोग पेठे और कद्दू को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, पेठा बाहर से हल्का सब्ज और अंदर से बिल्कुल सफेद होता है। कद्दू एक अलग चीज है। तो सब्जी खरीदते वक्त ध्यान रखना है। अब इसे अपनी लोकल मार्केट में ढूंढने में आसानी के लिए इसके कुछ और नाम भी जान ले। इंग्लिश में तो इसे एशगॉट कहते हैं, यूपी में इसे कमरा और बंगाल में चाल कमरा के नाम से जाना जाता है। तो अब इसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। चलें जी, सही पेठा तो मिल गया। अब आगे क्या? जाहिर है अब बारी है जूस बनाने की, और सोर्स के मुताबिक इसके 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। अच्छा, तरीका कोई भी हो, ये 3 काम सबसे पहले करने हैं। इसका छिलका उतारना है, फिर इसके बीज निकालने हैं, और आखिर में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक बात याद रखने की है कि छिलके और बीजों में कड़वाहट होती है, इसलिए इन्हें निकालना बहुत जरूरी है। अब आते हैं असल काम पर, यानी जूस निकालने पर। इसके 3 रास्ते हैं। पहला, अगर जूसर है तो सबसे आसान काम है। दूसरा, अगर जूसर नहीं है तो ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें और फिर मलमल के कपड़े से छान लें। और तीसरा, अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं तब भी कोई मसला नहीं, बस इसे कद्दूकश कर लें और हाथ से दबाकर इसका सारा रस निचोड़ लें। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। संस्कृत में पेठे को कहते हैं कुष्मांडा, और जानते हैं इसका मतलब क्या है? तवानाई का एक छोटा सा अंडा। ये नाम इसलिए है क्योंकि इसे प्राणिक यानी जिंदगी की तवानाई से भरपूर माना जाता है। तो जनाब, जूस तो हो गया तैयार, लेकिन एक मिनट रुकिए, इसे पीने से पहले कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल, टाइमिंग। जूस बनाते ही 15 मिनट के अंदर अंदर इसे पी लेना है। क्यों? क्योंकि सोर्स का कहना है कि उसके बाद इसकी ग़िज़ाइयत, इसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा सूल है सब्र। जूस पीने के बाद कम अज़ कम 1 से 2 घंटे तक कुछ और नहीं खाना। इससे अपना काम करने का वक्त देना है, इसकी डीप क्लीनिंग में कोई रुकावट नहीं डालनी। और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स। इसे हमेशा खाली पेट पीना है, आराम से, घूंट घूंट करके। और सबसे अहम बात, इसमें नमक, लीमो या काली मिर्च कुछ भी नहीं डालना। इसे बिल्कुल खालिस पीना है। अच्छा, अब हो सकता है कि जहन में कुछ सवाल आ रहे हों, तो चलें कुछ ऐसे ही आम सवालों के जवाब देख लेते हैं जो हमारे सोर्स ने बताए हैं। सबसे पहला और आम सवाल, अगर पेठा मिले ही ना तो फिर क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि परेशानी की कोई बात नहीं। सोर्स के मुताबिक अगर पेठा नहीं मिल रहा तो लौकी या उसी खानदान की किसी और सब्जी का जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगला सवाल है उसे स्टोर करने के बारे में। एक पेठा कितने दिन तक ठीक रह सकता है? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। अगर पीठा साबित है, कटा हुआ नहीं, तो वो कई महीनों तक खराब नहीं होता, और अगर काट लिया है तो उसे फ्रिज में 5 से 6 दिन तक आराम से रखा जा सकता है। और आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल, अगर किसी को साइंस या दमा यानी एस्थमा का मसला है तो क्या वो ये जूस पी सकते हैं? हमारा सोर्स कहता है हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। बल्कि इसका दावा तो ये है कि पेठे के जूस का मकसद ही जिस्म से फालतू मादे बाहर फेंकना है, जिसमें अंदर फंसा हुआ बलगम भी शामिल है। तो क्या ये वाकई एक जादुई मशरूब है? इसका फैसला तो इसे आजमाने के बाद ही हो सकता है।